ऐसा नहीं है, वहाँ जो है हम खुद का बीता हुआ बता रहे हैं कि हमारी पानी खत्म हो गई, तो हम मुझे अब कहीं पानी था नहीं, कहीं मिल नहीं रहा था, सारी दुकान बंद थे। तो रास्ते में जो पानी का बोतल जो लोग पी के जो फेंक देते हैं, उसमें जो थोड़ा कुछ बच जाता है, वो पानी हम लोग मिल बाँट के जो है उसमें भी धक्का-मुक्की हुआ कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो पिए हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं यूक्रेन के टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट था। तो हम लोग को लगभग 35-40 किलोमीटर पहले उतार दिया गया। तो हम लोग वहाँ से जो है निकले और पूरे रात जो है पैदल चले। -17 डिग्री सेल्सियस रहा, ठंड से कपकपा रहे थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था। बम्बार्डिंग वगैरह जहाँ हुआ, जैसे कीव है, खार्किव है, ओडेसा है, तो वहाँ जो है जो निकल पाए तो निकल पाए, लेकिन जो अभी डर से छुपे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर वो बाहर निकलेंगे तो गोली बम के सामने यूक्रेन गवर्नमेंट का सीधे हम लोग के साथ जो है मिसबिहेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली था कि वो हम लोग को रोक के रखना चाहता था, हम लोग का यूज़ करना चाहता था। तो भारत सरकार से हम ऐसा मांग कर रहे हैं और ऐसा मुझे उम्मीद भी है कि भारत सरकार जो है इस पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं या फिर जो बच्चे यहाँ आ गए हैं या वहाँ एडमिशन लिए थे, उनका आगे का क्या होगा पढ़ाई। कोई 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है, कोई 1st ईयर में है, तो उसके आगे का पढ़ाई का क्या होगा। क्या मतलब सब कुछ नॉर्मल होने तक हम लोग इंतजार करें या फिर भारत सरकार भारत में ही कुछ हम लोग के लिए व्यवस्था करे। आपका बेटा यूक्रेन से वापस आ गया, आप कैसा लग रहा है? खुश हुए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरा बाबू चला आया। हम चाहते हैं जितना भी बच्चा फंसा हुआ है, सब बच्चा वहाँ से सुरक्षित चले आवे। सबको माँ का गोद जो अभी सुना है जो भर जाए। हाँ कोशिश किया है। मोदी को देना चाहते हैं। जी। उन्हीं को लाख लाख धन्यवाद है जो इतना बच्चा को सुरक्षित ला रहे हैं। जो फंसा है वो भी चले आएगा। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं यूक्रेन के टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट था। वहाँ का क्या माहौल है और किस तरह से आपको वहाँ से निकाला गया? तो वहाँ मतलब जब रूस और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध वाली बात हुई, तो स्टार्टिंग के दिनों में वो यूनिवर्सिटी वाले ने बताया कि सोशल मीडिया या फिर मीडिया को देख के जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आराम से यहाँ रहो। और हम लोग का सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे, उसके बाद जो है घर आएंगे, पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं। लेकिन उस बीच में ही जो है 25 फेब को मेरा एग्ज़ाम था, उससे पहले ही सायरन वायरन बजने लगा, रेड अलर्ट हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया और भारतीय दूतावास से ये ट्वीट किया गया कि तुम जितने भी इंडियन स्टूडेंट है या आम नागरिक है भारत के, वो भारत आ जाए वापस। तो और हाँ, इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये आया था। तो हम लोग भी डर गए और 24 फेब के रात में हम लोग को जो है बंकर में रखा गया। उस रेड अलर्ट जारी हो गया कि कहीं कुछ हो जाए, ऐसा शंका था, डर था कि बम गिरे, तो इसलिए जो हम लोग बंकर में चले गए। फिर 25 फेब को हम लोग डरे हुए थे, तो कैसे भी करके वहाँ के जो लोकल एजेंट है यूनिवर्सिटी के तरफ से, वो बस अरेंजमेंट किए और हम लोग बस से वहाँ गए। रात को ही निकल गए, शाम को उसी दिन 25 फेब को। और फिर क्या हुआ कि लोग इतने, जहाँ पोलैंड यूक्रेन के लोग या फिर भारत के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग को लगभग 35-40 किलोमीटर पहले उतार दिया गया और 35-40 किलोमीटर उतार दिया गया 2 बजे रात में। वहाँ से हम लोग 17-18 लोग थे ग्रुप के, तो वो लोग साथ में निकले और बॉर्डर ग्रुप के थे 17-18? सारे इंडियन थे। और तो हम लोग वहाँ से जो है निकले और पूरे रात जो है पैदल चले। फिर वहाँ दिन में 1-2 बजे जो है करीब वहाँ पहुँचे होंगे। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी बॉर्डर पे बहुत रश था, मतलब कि हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इतना था। तो वहाँ भी वेट किए, बहुत ही ठंडा था, -17 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। और हम लोग जो है ठंड से कपकपा रहे थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था। इंडियन एम्बेसी की तरफ से आप लोगों से खबर लिया जा रहा था? इंडियन एम्बेसी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया था कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन लोग इतना था कि वो सभी का जवाब नहीं दे पा रहे थे अगर कॉल करने पे, या फिर सबसे बात नहीं हो पाती थी। और इंडियन एम्बेसी की बॉर्डर के इस साइड यानी कि यूक्रेन में उनका ज़्यादा नहीं चलता था, मतलब वो खुद भी ऐसा ये बताए थे कि बच्चे खुद आए, अपने से आए, और उनके तरफ से कुछ नहीं था। हाँ, बॉर्डर के उस साइड जब हम बॉर्डर को क्रॉस किए तो उधर जो है सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी भारत सरकार की तरफ से। जैसे आपने बताया कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला, तो वो हुआ या नहीं, तो 25 फेब को होने वाला था। तो 24 फेब के शाम को या रात को जो है ये मेल आया हम लोगों को कि आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो जाके थोड़ी रात हुई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और फिर हम लोग जो है वहाँ से निकल गए कि जो है वहाँ के लिए, बॉर्डर के लिए।
तो किस तरह से आप लोग को लाया गया वहाँ से? तो बॉर्डर के इस तरफ से तो हम लोग के साथ बहुत ही मिसबिहेव हुआ, बहुत ही गंदा स्थिति था हमारा। किसके द्वारा? यूक्रेन फोर्स के द्वारा जो है हम लोग पे जो है टॉर्चर टाइप जो है किया गया, मिसबिहेव। जैसे कि हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, भर भर रात भर भर दिन जाके लाइन में लगे हुए हैं, और वो सडनली आता है, बोलता है गो बैक गो बैक। बस वो इंग्लिश इतना वर्ड जानता था, बस वो तो अपनी लैंग्वेज में बोलता था, लेकिन इंग्लिश में बोलता था गो बैक। तो हम लोग जो है वहाँ से चले जाते थे, फिर लगते थे, फिर वापस कर दिया जाता था। ऐसे ही लगभग 3 से 4 दिन ऐसे हुआ हम लोग को, ऐसे हुआ। फिर जो है फिर कैसे भी करके हम लोग जो है अपना जो भी लगेज वगैरह था सबको फेंक के, खुद पासपोर्ट और टीआरसी लेके जो है जान बचा के जो है वहाँ से हम लोग भागे। मतलब अगर नहीं जाने दिया तो मतलब अगर देख रहे हैं कि अगर भागने का मौका है तो हम लोग भागे। बहुत सारे इंडियन जो है वहाँ से भागा भी है, मतलब अगर वो नहीं आने दे रहा था तो। और उसके बाद जो है बॉर्डर के इस साइड जैसे ही आए तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से बस था, तो बस से हम लोग को होटल ले जाया गया पोलैंड में। फिर वहाँ अच्छे से रखा गया, खाना पीना खिलाया गया। फिर वहाँ से टिकट था, हाँ, तो हम लोग पोलैंड एयरपोर्ट पे गए। पोलैंड एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ भारतीय वायुसेना का विमान देखे, तो मन खुश हुआ कि अब तो मतलब एक उम्मीद हो गया कि अब इस साइड आ गए हैं। और पॉलिटिकल भारतीय, कुछ नेता भी थे वहाँ? हाँ, वहाँ जनरल बीके सिंह थे, तो वो भी थे फ्लाइट के अंदर ही। तो लगा कि अब जो है हम लोग सुरक्षित घर से अच्छे से पहुँचेंगे। और जाते ही स्वागत किया गया, स्नैक्स वगैरह दिया गया विमान के अंदर। फिर रात में भी डिनर था। फिर यहाँ गाज़ियाबाद एयरबेस पे उतरे, वहाँ भी स्वागत किया गया। और फिर वहाँ से हम लोगों को बिहार सरकार की तरफ से उनके लोग आए थे, वो हम लोग को बिहार सदन ले गए, दिल्ली स्थित द्वारका सेक्टर 19 में। वहाँ फिर वहाँ ठहराया गया, और जिसको पटना जाना था तो उसको उसी दिन फ़्लाइट बुक किया गया। और मुझे दरभंगा आना था, तो कल जो है कल का मेरा टिकट था, तो कल हम आए। तो ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं हम्म। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? तो हमें हमारे देश पे गर्व है, और साथ ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन पे भी मुझे बहुत गर्व है कि उनका इतना साख है पूरे देश में कि पूरे दुनिया में कि वो मतलब हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुरक्षित जो है हम लोग को घर वापस ले आए। और बिहार सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमें यहाँ घर तक छोड़े, और भारतीय वायुसेना को भी। अच्छा, अभी बहुत सारे छात्र अभी बचे हो, तो लगभग कितने छात्र या हिंदुस्तानी कहिए या जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये लोग कितने हिंदुस्तानी होंगे अभी वहाँ? लगभग 16,000 20,000 बच्चे हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के हैं, लेकिन उन दोनों में मेडिकल छात्र ज़्यादा है। तो उसमें जो है जो ज़्यादातर जो सेफ़ सिटी, जो वेस्टर्न पार्ट था, जो सेफ़ जगह में आता है वहाँ का, तो वहाँ से वो लगभग निकल चुका है। लेकिन जैसे ईस्टर्न साइड में हुआ, और जो ज़्यादा बम्बार्डिंग वगैरह जहाँ हुआ, जैसे कीव है, खारकीव है, ओडेशा है, तो वहाँ जो है जो निकल पाए तो निकल पाए, लेकिन जो अभी डर से छुपे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर वो बाहर निकलेंगे तो गोली बम के सामने आ जाएंगे, इसीलिए वो अभी भी जो है बहुत सारे बच्चे वहाँ हैं, अभी भी हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट का क्या था रवैया आप लोगों के प्रति? यूक्रेन गवर्नमेंट का सीधे सीधे हम लोग के साथ जो है मिसबिहेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली था कि वो हम लोग को रोक के रखना चाहता था, हम लोग का यूज करना चाहता था कि। और वो वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका ये ट्वीट भी था कि नरेंद्र मोदी यूएन में जाके अंतर्राष्ट्रीय ऐसा दबाव बनाए जिससे कि रूसी सेना वापस हटे। और इसलिए हम लोग को कहीं कहीं लग रहा था कि हम लोग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ भारत में लेकिन फिर भारत में यहाँ धराधर मीटिंग वगैरह हुआ, उससे जो निष्कर्ष निकला होगा उस हिसाब से हम लोग को जो है फिर अगले दिन जो है हम लोग को जाने दिया गया। और मुझे एक चीज़ और ये भारत सरकार से ये उम्मीद है, और मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा इस पे वो ध्यान देंगे कि अब जो बच्चे वहाँ, इतने सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, अब वो युद्ध के कारण यहाँ आ गए हैं, तो क्या अब हम लोग का आगे का क्या होगा कि जो हमारा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो ध्वस्त हो गया है बमबार्डिंग के कारण, और कुछ यूनिवर्सिटी अभी बचे हैं। तो क्या मतलब जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं तो वो उनका आगे का क्या होगा? उसे आगे पढ़ाई पूरी की जाएगी, या फिर यूनिवर्सिटी बदला जाएगा, या फिर जो है रूस जो है इन सारे बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे, या फिर भारत सरकार ही भारत में जो है मतलब कोई व्यवस्था करे जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई करें।
कि भारत सरकार से आप अभी क्या मांग करना चाह रहे हैं? तो भारत सरकार से हम ऐसा मांग कर रहे हैं, और ऐसा मुझे उम्मीद भी है कि भारत सरकार जो है इस पे पूरे तरीके से ध्यान देंगे कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं या फिर जो बच्चे यहाँ आ गए हैं या वहाँ एडमिशन लिए थे, उनका आगे का क्या होगा पढ़ाई। जो कोई 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है, कोई 1st ईयर में है, तो उसके आगे का पढ़ाई का क्या होगा। क्या मतलब सब कुछ नॉर्मल होने तक हम लोग इंतज़ार करें या फिर भारत सरकार भारत में ही कुछ हम लोगों के लिए व्यवस्था करे। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। वहाँ जो है हम खुद का बीता हुआ बता रहे हैं कि कोई भी आदमी जा रहा है तो एक बैग में क्या ले जा सकता है, थोड़ा सा कोई बिस्किट स्नैक्स वगैरह कुछ ले जाएगा, तो एक बोतल पानी ले जाएगा। लेकिन वहाँ 3-4 दिन, एक सप्ते लोग गुजार रहे हैं, तो वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी मतलब बॉर्डर के इस पार की वो जो है लंबे दिनों तक चले। तो जैसे हम अपना बता रहे हैं कि हमारी पानी ख़त्म हो गई, तो हम मुझे अब कहीं पानी था नहीं, कहीं मिल नहीं रहा था, सारे दुकान बंद थे। तो रास्ते में जो पानी का बोतल जो लोग पी के जो फेंक देते हैं, उसमें जो थोड़ा कुछ बच जाता है, वो पानी हम लोग मिल बांट के जो है उसमें भी धक्का मुक्की हुआ कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो पिए हैं। तो मतलब वहाँ खाने की भी दिक्कत हुई है, स्टूडेंट को पीने की भी दिक्कत हुई है। और जो बताया जा रहा है कि वहाँ सब कुछ सही है, वैसा नहीं है। मतलब वहाँ है दिक्कत, अभी भी बहुत सारे वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा वहाँ से एविक्यूएट हो गया है, अभी भी बच्चे वहाँ फंसे हैं और खाने का दिक्कत है और पीने का भी दिक्कत है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं जो खाने पीने के अभाव में माइनस डिग्री में रहने के कारण जो है उसका दिमागी संतुलन हिल गया है और वो कहीं से कहीं जा रहे हैं। हमारे ग्रुप के एक दोस्त हैं, उसका नाम हिमेश है। तो हम अपने ग्रुप में 13 बच्चे थे, जिसमें से 12 बच्चे लगभग घर आ गए हैं, लेकिन वो अभी भी जो है वहाँ फंसे हुए हैं। और वो दिमागी संतुलन उसका हिल जाने के कारण जो है वो कैब बुक करके जर्मनी चला गया। फिर इधर उधर इन्फॉर्मेशन हम लोग भेजे कि कहीं ना कहीं उसका पता चले, तो फिर जाके वो गुरुद्वारा में ठहरा है और उसका जो है कल या आज सुबह में फ़्लाइट है। तो ऐसी हालत हो गई है और यही सही है, यही हकीकत है।